उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनावों से तुलना की जाए तो इस बार पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सीटों की संख्या इतनी नहीं हो पाई। वो किसी भी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं दे सके। माना जाता है कि विधानसभा चुनाव 2022 में अखिलेश यादव की पार्टी का मुसलमानों ने खुलकर समर्थन किया, लेकिन फिर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 143 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। लगभग 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां पर 30% से ज्यादा है। प्रदेश की लगभग 3 दर्जन सीटों पर मुसलमान अपने दम पर किसी भी उम्मीदवार की जीत तय कर सकते हैं। मुसलमानों के प्रभाव वाली ज्यादातर सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश, तराई वाले इलाके पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं, जिनमें मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बरेली, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मऊ और आजमगढ़ जैसे जिले शामिल हैं। मुसलमानों ने खुलकर सपा का समर्थन किया है। 2022 के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों को देखकर लगता है मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी का साथ जी जान से दिया। वोटिंग पैटर्न को देखकर साफ हो जाता है, अधिकांश मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। मुजफ्फरनगर से लेकर आजमगढ़ तक अधिकांश मुस्लिम बाहुल्य जिलों में समाजवादी पार्टी गठबंधन को मुसलमानों ने खुलकर वोट दिया। कई जिलों में ये वोट सीटों में भी तब्दील हुए। यही वजह है कि 2017 के विधानसभा चुनावों में 50 सीटों के आसपास सिमट जाने वाली समाजवादी पार्टी इन चुनाव में अपनी सीटों की संख्या दोगुनी तक करने में सफल होती दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठता है, समाजवादी पार्टी मुसलमानों के जबरदस्त समर्थन के बावजूद चुनाव क्यों हारी? दरअसल उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर मुसलमानों का सपा के पक्ष में ध्रुवीकृत होने से बीजेपी के लिए फायदा हुआ। बीजेपी फ्लोटिंग वोटर्स के मन में ये बात बैठने लगी और साफ दिखा कि समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी होती है तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर जाएगी। ऐसे में ध्रुवीकरण दूसरी तरफ भी हुआ। मुसलमानों द्वारा सपा के समर्थन को बेअसर कर दिया गया। एक और वजह यह रही कि ज्यादातर जगहों पर मुसलमान बड़ी संख्या में सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट ही सपा को मिले। अखिलेश को यूपी की सत्ता में वापसी दिला पाने में जो कि नाकाफी साबित हुए। ऐसा नहीं कि बीजेपी से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बुनियाद पर जीत दर्ज की है। दरअसल वोटिंग पैटर्न को देखें तो कह सकते हैं उनकी जीत के स्तंभों में से एक है। बीजेपी को सत्ता में वापस लाने में सबसे अहम भूमिका उनकी कल्याणकारी योजनाओं ने निभाया है। जहां पहले की सरकारों में इन योजनाओं की डिलीवरी में काफी भ्रष्टाचार देखने को मिलता था, वहीं योगी की सरकार के दौरान ये कम से कम रहा।